ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलं ते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवं नमो विष्णु। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, आप समझते साइंटिस्ट के नाम से वैज्ञानिक है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। तो वो एक जगह से निकल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, एक किसान अपनी खटिया पे लेटे हुए हैं और बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, और पास में देखते हैं कि बैल है, कोलू का बैल है, और वो ऐसे तेल निकालते हैं ना, तो ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, और उससे क्या हो रहा है, तेल निकल रहा है। तो वो वैज्ञानिक थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखते हैं कि बैल घूम रहा है, उसके गले में घंटी वो बज रही है। तो वो किसान को जगाते हैं और किसान को बोलते हैं, अरे भाई, ये बैल क्या कर रहा है उसे घूम घूम के? बोले तेल निकाल रहा है, घूम घूम के तेल निकाल रहा है। अरे वाह, भूपेंद्र जी अपना म्यूट कर लीजिए माइक। तो बोला ये तेल निकाल रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है। बोला आपने इसके गले में घंटी क्यों बांध रखी है? बोले गले में घंटी इसलिए बांध रखी है कहीं ये रुक ना जाए, क्योंकि ये चलेगा तो उससे आवाज होगी, और आवाज होगी तो मुझे पता लगता रहेगा कि बैल घूम रहा है। बोले जैसे ही लेकिन रुक गया तो रुकेगा तो घंटी की आवाज बंद हो जाएगी। तो वैज्ञानिक, हाँ सही बात है। और बोला कि वो एक जगह खड़े होकर वो ऐसे ऐसे सिर घुमाएगा तो किसान हाथ जोड़ के बोलता है वो बैल है, साइंटिस्ट नहीं। तो तो कई बार जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो ऐसी बुद्धि लगा लेते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति की इस प्रकार की बुद्धि लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अर्थात प्रकृति के 3 गुण। आप अगर भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है।
क्योंकि यह जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय है। जब व्यक्ति भक्ति की एक अच्छी स्तर पे आ जाता है तो इन 3 गुणों को समझने का प्रयास करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इन 3 गुणों को समझ जाता है तो वह धीरे धीरे करके भक्ति में और अग्रसर हो जाता है। जैसे सबने सुने हैं, ये 3 गुणों के नाम क्या होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अर्थ होता है रस्सी। जैसे गुण के 2 होते हैं, गुण अर्थात क्वालिटी भी होता है और गुण अर्थात रस्सी भी होता है। मतलब किसी के अंदर हम बोलते हैं इनके अंदर इतने गुण हैं, अर्थात उनकी इतनी क्वालिटी है, उसी अनुसार फिर गुण का अर्थ होता है रस्सी भी। तो यहाँ पे भगवद गीता में बताया गया गुण अर्थात जो बांधता है। किसको बांधता है? बद्ध जीव को। तो जिसको हम बद्ध जीव बोल रहे हैं, तो उसको जो जिस चीज से बधा हुआ है वह एक गुणी है। तो इसका टॉपिक का नाम क्या है? द 3 अनसीन बॉन्ड्स दैट बाइंड अस। तो ऐसे 3 न दिखने वाले बंध जो व्यक्ति को बांधता है। जब कोई जीवात्माएं संसार में आती है तो इस भौतिक जगत में क्या होती है? कैदियों की तरह रहती है, लेकिन हमें वो चेन या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। कैसे बंधी हुई होती है? वह 3 गुणों के द्वारा बंधी होती है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि भगवद गीता में कि उनकी कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति होती है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति अर्थात इंटरनल पोटेंसी। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति अर्थात जो आध्यात्मिक शक्ति होती है उसे अंतरंगा शक्ति कहा जाता है, जो कि भगवत धाम में होती है। दूसरी होती है तटस्थ शक्ति अर्थात मार्जिनल पोटेंसी। तटस्थ का अर्थ क्या हुआ? जिसे तट का अर्थ क्या हुआ? तट क्या होता है? जो तट होता है वो कभी तो पानी से ढका होता है और कभी हवा से ढका हुआ होता है। तो जब कई बार पानी ऊपर तक आ गया तो तट पानी से भर गया, और जब पानी नहीं है तो वो हवा से भर गया। तो किसी ना किसी चीज से वो भरा होता है, इसलिए उसे तटस्थ बोलते हैं। तो कभी वो पानी में रहेगा तो कभी हवा में रहेगा। तो ये जो तटस्थ शक्ति होती है वो कौन होते हैं? वो हम लोग होते हैं जो इस भौतिक संसार में आते हैं। तो जीव जो है भगवान की कैसी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। फिर तीसरा होता है बहिरंगा शक्ति अर्थात एक्सटर्नल पोटेंसी। तो यह जो भौतिक संसार है या जो दुर्गा देवी हैं वो क्या होती हैं? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती हैं। तो उस बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान इस संसार को नियंत्रण करते हैं। कैसे नियंत्रित करेंगे? इस बहिरंगा शक्ति के द्वारा। अब इस बहिरंगा शक्ति के अंदर वो कैसे कंट्रोल करते हैं? वह इन 3 गुणों के द्वारा करते हैं। तो इन 3 गुणों के नाम क्या हुए? गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जो होते हैं वो बहिरंगा शक्ति के प्रकार होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक हुए भगवान, दूसरा हुआ कोई हम जैसा जीव इंसान, और तीसरे होती है कोई मान लीजिए डॉल, कोई गुड़िया टाइप गुड़िया है। तो देखिए आप अगर कोई गुड़िया को देखेंगे तो उसके अंदर कोई जान नहीं होती, उसके अंदर कोई लिविंग सिम्टम नहीं होते हैं। आप उसे मारेंगे उसे लगेगी नहीं। कोई भी इनर्ट चीज को आप लेंगे, जैसे गुड़िया हमने ली, तो गुड़िया को मारेंगे तो लगेगी नहीं, कोई दर्द नहीं होगा उसको। तो वो क्या है? एक बहिरंगा शक्ति का प्रकार है। अब जो जीव हमने हमारा एग्जाम्पल लिया, तो जीव किसका एग्जाम्पल होता है? एक तटस्थ शक्ति का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जीव जो होता है वो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे जो हमारा शरीर है वो बहिरंग शक्ति का प्रकार है, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है वो अंतरंग शक्ति का प्रकार है। और मतलब हम क्या है? बाय नेचर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है। लेकिन हमारा शरीर जो है वो कैसा है? भौतिक बना हुआ है, इसलिए हम लोग मार्जिनल अर्थात तटस्थ हो गए। फिर भगवान अर्थात हम जो भगवान होते हैं वह पूर्ण रूप से चिन्मय होते हैं। उनका शरीर आत्मा कुछ नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से चिन्मय आध्यात्मिक होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल, मार्जिनल और एक्सटर्नल अर्थात
अंतरंगा, बहिरंगा और मध्यस्थ जो तटस्थ शक्ति है, इनके बीच में अंतर, एक डॉल के एग्जाम्पल से, एक व्यक्ति के एग्जाम्पल से और भगवान के एग्जाम्पल से। तो जिस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति किस मूड में है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करते समय हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, और जो व्यवहार करता है उसका कारण ये मोड होते हैं। ये थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे चैप्टर्स पे कंप्लीट कर पाएंगे भगवद गीता के, और भक्ति में अग्रसर हो पाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो मोड होते हैं, जो भगवान भगवद्गीता बोलते हैं, प्रकृति क्रियामणानि गुण कर्म सब विभाग सा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो ये जो प्रकृति है वो हमको एक पपिट की तरह, आप पपिट समझते हैं, जैसे पपिट अर्थात कठपुतली होती है, तो कठपुतली डांस करती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, पपिटर्स होता है, जो कठपुतली अर्थात जो कठपुतली को डांस कराता है, वो अपने हाथ को हिलाता है, उन्हीं इशारों पर वो जो कठपुतलियां होती हैं वह नृत्य करती हैं। उसी तरीके से ये जो गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वह उसी तरीके से हमको डांस कराते हैं, और वो जिस तरीके से डांस कराएंगे, मतलब जिस टाइप से वो धागा हिलेगा उस साइड में वो कठपुतली नाचती है। तो उसी तरीके से जो प्रकृति के 3 गुण हैं वह हमें कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति क्रिया मनानी गुण करो विभाग सा, मतलब इसमें क्यों बताया जा रहा है कि भाई जो गुण है एक्चुअली ये काम कर पा रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्ने, लेकिन जो करता है अर्थात हमको लगता है अहंकार के वशीभूत होकर कि मैं काम कर रहा हूं। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति है, हिजोले भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताते थे कि कैसे समझेंगे कोई व्यक्ति सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपनी साइकिल से जा रहा है, इतने में उसका एक्सीडेंट एक बाइक वाले के साथ हो जाता है। अब साइकिल वाले का एक्सीडेंट बाइक वाले से हो गया है, अब उसके पास क्या एग्जाम्पल है, वो क्या कर सकता है, किस तरीके से कार्य कर सकता है। पहला ऐसा हो सकता है कि वो जाए और रोने लगे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे दर्द हो रहा है, और बिल्कुल रोने बैठ गया। या दूसरा व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वो उतर के सीधे अपनी साइकिल से वो बाइक वाले से लड़ाई करना चालू करेगा, मारा पीटी चालू करेगा, उसे मारेगा पीटेगा। और तीसरा व्यक्ति कैसा होगा, वो किस तरीके से कार्य कर सकता है, वो जाएगा उस व्यक्ति से पूछेगा, अरे भाई साहब आपकी गलती थी, आपने गिरा दिया, और आपको कितनी लग गई, मुझे कितनी लग गई, और ध्यान से बात करके आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के व्यक्ति के। तो तमोगुण व्यक्ति क्या करेगा, वो रोना चालू करेगा, है ना, वो रोना चालू करेगा, वो देखेगा ही नहीं कि क्या हुआ, मुझे लगी क्या लगी, सामने वाले की क्या कंडीशन हुई। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, लड़ाई करना चालू करेगा, क्योंकि उसके अंदर पैशन होता है। और तमोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेगा और बात करेगा और ध्यान पूर्वक चीजों को समझेगा। चलिए बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। चलो, एक बार एक टोपी वाला था, टोपी जो बेचते हैं ना, टोपी वाला था। तो भाई अच्छे से टोपी बेच के आया, उसके पास खूब सारी टोपियां थी, तो वो बहुत सारी टोपियां लेकर आया और आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बोला चलो बहुत धूप में मैंने बांट दी है, अब मैं शाम को टोपी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब ये टोपी लेकर बिल्कुल पेड़ के नीचे सो रहा है। फिर थोड़ी देर उसकी आंख खुलती है तो देखता है सारी टोपी गायब, है ना। तो सारी की सारी टोपी जो है वो गायब हो गई। कहाँ गई टोपियां, तो ऊपर देखता है, तो ऊपर कौन बैठे हैं, बंदर, है ना। तो बंदर बैठे हुए हैं, और वो बंदर ने क्या कर ली, सारी की सारी टोपियां, अलग अलग बंदर ने टोपियां ले ली। अब ये जो टोपी वाला है वो 3 तरीके से काम कर सकता है। कैसे, अब मैं बताऊंगा वो कैसे काम करेगा, और आप बताइएगा कि वो किस मूड में है ना। तो वो 3 तरीके से कार्य कर सकता है। पहला, वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, अपने सीने को ठोकने लगे,
अरे है ना, बंदरों ने सारी मेरी टोपियां बर्बाद कर दी, है ना, सब लोगों ने, अब मैं कहाँ से कमाऊंगा, क्या करूंगा, रोना चालू करता है, चिल्लाना चालू करता है बहुत जोर जोर से, ऐसे कर सकता है। दूसरा, वो डंडा उठा के और फिर बंदरों के पीछे भागता है, चलो आज तो मैं इनको सबक से खा के ही रहूंगा, और मारते मारते घूमेगा। ये दूसरे तरीके से कार्य हो सकता है। और लास्ट, थर्ड तरीके से काम होगा, क्यों बेचारा थोड़ा सोचेगा, अच्छा टोपी लेके गए बंदर, अभी मुझे टोपी वापस चाहिए। मैंने सुना है जो बंदर होते हैं वो अच्छे इमिटेटर होते हैं, अर्थात नकलची होते हैं। तो अगर मैं अपने सिर से कुछ चीज फेंकूं तो वो भी टोपी फेंक देंगे, है ना। अभी हम वृंदावन जाने वाले हैं तो हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। जब किसी का चश्मा लेके बंदर जाएगा या किसी का बैग लेके जाएगा तो कैसे वापस लेना है, तो वैसे ही, तो ये टोपी अगर मैं फेंकूं तो वो भी मुझे वापस दे देगा। तो एक व्यक्ति बुद्धि लगा के काम कर सकता है। तो अभी आपके पास पहला ABC, 3 व्यक्तियों के एग्जाम्पल आ गए जो 3 तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि कौन सा व्यक्ति किस मोड में है? प्रभु जी, जो पहला व्यक्ति है वो तमोगुण में है और दूसरा वाला रजोगुण में और लास्ट वाला जो है वो सत्वगुण में है। वेरी गुड। तो इससे हमको डायरेक्ट समझ में आ गया है कि पहला वाला व्यक्ति जो है वो तमोगुणी है, क्योंकि वो अपना सीना को क्या हो रहा है, थपथपा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो डंडा लेके मार पिटाई पे उतर आया है, और पहला व्यक्ति समझदारी से काम कर रहा है। तो अब हमको समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है। हम भगवत गीता से आज एक एक श्लोक से, आज मैंने PPT नहीं बनाई आपके लिए क्योंकि मैं चाहता था भगवत गीता से हम, PPT में आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक एक श्लोक से देखेंगे कि भगवत गीता में एक एक कितने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, कैसे खाता है, उसका कहाँ रहता है, क्या उसका डेस्टिनेशन होता है। अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों में कब फंसता है, इस भौतिक जगत में कब फंसता है, जब वो माया देवी को यस एंड भगवान को नो बोलता है। तो यस टू माया एंड नो टू कृष्णा, अर्थात जब कोई व्यक्ति क्या करता है, माया देवी को यस बोलता है और भगवान कृष्ण को क्या बोलता है, नो, तो क्या होता है, वो संसार में फंस जाता है। क्योंकि जो एक शुद्ध आत्मा होती है वह भगवत धाम में रहती है, और शुद्ध आत्मा होने के कारण वो परमात्मा जो भी बोलते हैं वो सारी चीजें आसानी से सुन लेते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वह कैसे कार्य करते हैं, जो हृदय से भगवान निर्देश देते हैं उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक संसर्ग में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं और उनका हमसे संयोग होता है, तो फिर क्या होता है, उससे हम धीरे धीरे अशुद्ध होने लगते हैं, फिर हम माया देवी को हाँ करने लगते हैं, और उस गंदगी के कारण हम धीरे धीरे इस भौतिक जगत में बंधते जाते हैं, है ना। तो इसके कारण से क्या होता रहता है, हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं। और हम क्या चाहते हैं, जिस फिर हम इस भौतिक जगत में आते हैं, आ गए हैं, हम इस भौतिक जगत में आके क्या करना चाहते हैं, अलग से एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब माँ रोटी बनाती हैं तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटी बच्चियां रहती हैं, तो उनके कई बार वो किचन सेट खरीद के लेके आती हैं, और मम्मी रोटी बना रही हैं और वो बोलती हैं, मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगी, है ना। तो आज सारे घर को रोटी बना के मैं ही खिलाऊंगी। अभी भाई नया नया उसको किचन सेट मिला है, बच्ची बोल रही मैं ही बनाऊंगी, मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बेटा, तो मम्मी छोटा सा एक आटा उसको दे देती है ना, और मम्मी रोटी बनाने खुद लग जाती है। उन्हें पता है कि अगर इसके भरोसे छोड़ दिया तो आज पूरे घर का फास्ट हो जाएगा, सबको व्रत रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, बच्ची थोड़ी देर तक खेलती रहती है, करती रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद भूख लगती है, फिर मम्मी के पास आती है, मम्मी खाना, बोले बेटा तुमने तो अभी बनाई है ना रोटी, खा लो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो रोटी खाने लायक नहीं है। तो उसी तरीके से जो बद्ध जीव होता है वो क्या करता है, भौतिक संसार में आता है, किस लिए आता है, आनंद भोगने के लिए, कि मैं ही हूं, ईश्वर हो हम, भोगता हमी, तो मैं ही भोगता हूं, है ना। तो भोगता है, फिर यहाँ पे माया देवी की लाते खाता है ना। तो जब लाते खाता है तब उसे समझ में आता है, और फिर जब धीरे धीरे करके भक्ति करने लगता है तो भगवान से बोलता है भगवान आप ही हैं,
मुझे वापस ले लो अपने घर में। तो जैसे बच्चे को भूख लगती है तो मम्मी बोलती है वापस किचन में ले लो भाई, अपनी ही रोटी दे दो मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे की रोटी से पेट नहीं भरेगा। तो ये हम क्या होते हैं, हम भी भगवान की एक नॉटी चाइल्ड है। इसलिए भगवान बोलते हैं, जैसे कहीं कोई बच्चा होता है ना, बहुत मस्ती करता है, बहुत उद्यम कर रहा है, तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, बेटा घर में मेहमान आए तो पूरे घर की तोड़फोड़ मत करो, एक कमरा तुमको देते हैं, इसी में रहो, इसी की तोड़फोड़ करते रहो, जिससे बाकी लोग शांति से बैठ पाए। तो भगवान ने कहा कि भाई आध्यात्मिक जगत में हम सब लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे तोड़ा फोड़ी मत करो, एक काम करो, इस भौतिक जगत में आ जाओ। और जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में आता है तो भगवान की अलग अलग शक्तियां होती है। एक क्या होती है, आवर्तमयी, मतलब जो हमें आवरण आवरण डाल देती है, एक कवरिंग कर देती है, तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो एक प्रक्षेपमयी मतलब होता है जो किकिंग पोटेंसी होती है, जो हमको बार बार लाते मार मार के सिखाती है कि हम कहाँ गलती करते हैं। तो और ये आवर्तमयी जो शक्ति होती है, वे क्या करती है, एक आवरण डाल देती है, जिसके द्वारा हम क्या होते हैं, हमको लगता है कि हम भी भगवान की तरह भोग कर सकते हैं, हम अपने आप को पुरुष समझने लगते हैं, है ना। हमको लगता है हम इस संसार का भोग कर सकते हैं। तो ये आवर्त हम पे एक आवरण डाल दिया गया है, और उसके कारण हम भूल गए। और फिर क्या होता है, वो एक बार हमें भुला दिया और फिर हमें क्या कर रहे हैं, वो फिर 3 मोडों के द्वारा हमें डांस करवाया जाता है, और हम अलग अलग तरीके से क्या होता है, डांस करते हैं। जबकि अगर उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भक्ति करना ही मेन चीज है, तो फिर वो इन भौतिक संसार के प्रलोभनों में कभी नहीं फंसता। जैसे मान लीजिए किसी के पास रियल डायमंड है, और वो डायमंड को छोड़ के वो क्या करे, कांच के जो पीस होते हैं ना, जैसे चूड़ियों के जो पीस होते हैं रंग बिरंगे से, है ना, तो वो ब्रोकन बेंगल्स जो होते हैं ना, उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, और जो रियल डायमंड है उसको फेंक दे, तो सोचिए उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा, कि भाई उसने असली हीरे से के बदले में क्या ले लिया। बच्चों ने कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया है क्या, जिसमें चूड़ी के पीस होते हैं, फिर हम उसे किसी टेलीस्कोप से देखते हैं, फिर वो अलग अलग आकृतियों में आ जाते हैं। सुना है आपने किसी का नाम, क्या बोलते हैं उसको, कोई बच्चा बताएगा मुझे। अलग अलग बैंगल्स के कुछ डाल दिए हमने, और डालने के बाद हम देख रहे हैं, तो हमें उनसे अलग अलग आकृतियां बनती हैं। प्रभु जी कैलेडोस्कोप। वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है, हम अलग अलग बैंगल्स डालते हैं और फिर टेलीस्कोप से देखते हैं, तो अलग अलग आकृति बनती है। तो सोचो वो इतना मन भावन होता है, बिल्कुल व्यक्ति को क्या होता है, मन मोह लेता है, और वो क्या करता है, असली डायमंड को छोड़ के उन कांच के पीसों के पीछे भागता है। इसी तरीके से जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो खेल में लग जाता है और भूल जाता है कि कल मेरा एग्जाम है, उसी तरीके से हम भी इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से उन कांच की आकृतियों के पीछे भागते रहते हैं, और भूल जाते हैं कि इस भौतिक जगत में हम मेहमान हैं, हमारा भी कल एग्जाम है। ये एग्जाम कब आएगा, जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का जो एग्जाम हम देते हैं, उसकी डेट हमको पता होती है, सिलेबस हमको पता होता है, लेकिन पेपर में क्या आएगा वो हमको पता नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के पेपर में क्या आने वाला है वो हमको पता होता है, सिलेबस भी हमको पता होता है, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमको नहीं पता होती है कि एग्जाम आपका कब ले लिया जा सकता है। तो पेपर में क्या आना है वो आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, लेकिन आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पता है। तो ये क्या होता है, ये भौतिक जगत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा में क्या अंतर हुआ, भौतिक इच्छा का अर्थ होता है एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम द लॉर्ड, मतलब भगवान से अलग होकर जो भी इच्छा की जाती है वो भौतिक इच्छा होती है, और भगवान की सेवा के लिए जो इच्छा की जाती है वो आध्यात्मिक इच्छा कहलाती है। तो आप समझिएगा कि भाई ये तो सागर है, हर दिन हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, तो अब हमको देखना पड़ेगा कौन सी इच्छा भौतिक इच्छा है और कौन सी इच्छा
आध्यात्मिक इच्छा है। तो भौतिक इच्छा कौन सी कहलाएगी? भौतिक इच्छा वो होती है जो भगवान से अलग होके भोग करने की इच्छा होती है, और आध्यात्मिक इच्छा वो होती है जो भगवान की सेवा के लिए इच्छा होती है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही गूढ़ है, मैं जानता हूं, भगवद गीता के 3 चैप्टरों का निचोड़ मुझे आपको बताना है, और ये समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये भक्ति का बहुत ही मुख्य विषय है। अभी मान लीजिए, मैं भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा का एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। घर में कोई डिश बनाई है ना, अब डिश बनाई क्यों? क्योंकि हमें अच्छी लगती है, हमें खाना है, तो ये भौतिक इच्छा हुई। घर में 56 भोग लगाए क्यों? जगन्नाथ जी को भोग लगाना है, तो ये इच्छा आध्यात्मिक इच्छा हुई। तो जहां पर ये भौतिक इच्छा हमें बांधेगी संसार में, वहीं पर ये आध्यात्मिक इच्छा इस बंधनों से मुक्त हमें कर देगी। आप सोचिए, सेम ही तो है। या बोलिए तो हम 56 भोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बनाए तो भी फंसे, और एक भोग बनाए तो भी फंसे। और यहाँ पर एक भोग बनाइए, 56 भोग बनाइए, लेकिन भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए है, तो ये सब हमको मुक्त कर देगी। तो एक काम करते हैं, मैं आपको भगवत गीता में से ही पढ़ाता हूँ। जिन जिनके पास भगवत गीता है वह भगवत गीता निकाल सकते हैं। हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक से रीड करना चालू करते हैं, क्योंकि आप ये खुद भगवत गीता से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीन शेयर, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु। अच्छा, तो मैंने हिंदी में ही निकाला है। भगवत गीता का ये 14वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है। तो एक्चुअली आप देखेंगे 14वां अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति के 3 गुण। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। और जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सक्सेस ऑफ सीक्रेट बहुत सारे मिलेंगे आपको, कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे स्वस्थ रहना है, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कष्ट आपके जीवन में कम से कम आए, और आप ज्यादा से ज्यादा उन्नति कैसे करें, ये तीनों में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो अध्याय 14 का जो 5वां श्लोक है, तो यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें बांधता है। तो यहाँ क्या है? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्बंधन्ति महाबाहो देहि देहिनाम अव्ययम। अर्थात भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है ना। हमने डिस्कस किया कि भौतिक प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में आता है तो वह क्या करता है? इन 3 गुणों में फंस जाता है। अब देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। हे निष्पाप, अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई आप सिनलेस हो, आपने कोई पाप नहीं किया है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति सतोगुण में रहेगा, कब रहेगा? जब वह निष्पाप होगा। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो सतोगुण में स्थित नहीं हो सकता। और बताते हैं कि सतोगुण में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह आनंद से रह सकता है इस जगत में, है ना, और उसे कष्ट भी कम आएंगे। लेकिन वह संसार में बंध जाता है। किस चीज से बंध जाता है? सुख तथा ज्ञान के भाव से। क्योंकि उसे इतना सुख मिलता है कि बोलता है हाँ ये संसार बहुत अच्छा है, और वह इतना ज्ञानवान होता है कि सोचता है कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। कोई बोलेगा प्रभु जी भगवद गीता क्लास में आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, पहले से अपन इतने ज्ञानी हैं, कृपया करके यहाँ ज्ञान न दें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। तो लोग अपने घर के बाहर ऐसे ही लिख देते हैं, कृपया करके ज्ञान न दें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। तो हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
और वो भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, और वो ये क्या होता है, ज्ञान के कारण व्यक्ति उस बंध जाते हैं। रजोगुण कैसे व्यक्ति कैसे फंसता है? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। तो जब कभी हम रजोगुण से बात करते हैं कि कोई व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति है, तो उसके अंदर क्या होंगी? असीमित इच्छाएं होंगी उसके अंदर। प्रभु जी ये करना है, वो करना है, चांद पर जाना है, तारे तोड़ के लेके आना है, फिर चंद्रमा को मून को क्या बोलते हैं, इस प्लैनेट में मिला देना, उस प्लैनेट में मिला देना। तो असीमित इच्छाएं उसकी, और ये तृष्णाएं उसके अंदर रहती हैं। तो ये जो इच्छाओं से व्यक्ति बंधता जाता है। नेक्स्ट, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो कोई अगर तमोगुणी व्यक्ति होगा तो बिल्कुल आलसी रहेगा, है ना। जैसे आप कई बार कॉलेज स्टूडेंटों से मिलेंगे तो बेचारे उठते 12 बजे हैं, 1 बजे मेस में खाना खा के आते हैं, 2 बजे आके वापस सो जाते हैं, और फिर 5-6 बजे वापस उठते हैं, फिर मेस पे जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं, और रात को तो सोना ही है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नींद में पड़े रहते हैं, तो आलसी होते हैं वो। तो ये कौन होते हैं? तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। अभी आप देखते जाइए, आगे आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तमोगुण सतोगुण ये चीजें बनती हैं, और इनके कारण कैसे चीजें कन्वर्ट होती हैं। भगवान बहुत अच्छा साइंस हमको बता रहे हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण व्यक्ति को ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। तो अगर कोई सतोगुण में स्थित व्यक्ति होगा तो सुख उसे बांध देगा, रजोगुण का व्यक्ति सकाम कर्म बहुत सारी इच्छाओं से बन जाएगा, और तमोगुण का जो व्यक्ति होता है वो अपने पागलपन से बनता है। अब हम चलते हैं, अब इन तीनों में बेस्ट क्या होता है, तीनों में अच्छा कौन सा है? ये तो एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर नींद आएगी तो नींद आने का कारण क्या है? तमोगुण है। तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में ही रहेगा तो रात को सो ही नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो उसके लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो अगर व्यक्ति में रजोगुण है ही नहीं तो बोले प्रभु जी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, क्योंकि रजोगुण नहीं आ रहा है, पैशन नहीं आ रहा है। तो ये क्या होते हैं? ये मिक्सिंग होते हैं। जैसे 3 प्राइमरी कलर होते हैं, आप जानते हैं ना, 3 प्राइमरी कलर होते हैं, और ये 3 कलर हैं, लेकिन इनको जब डिफरेंट, हम बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के अनुपातों में जब उनको मिक्स करते हैं तो और बहुत सारे मल्टीपल कलर्स बन जाते हैं, इनफाइनाइट कलर्स बन जाते हैं अलग अलग अनुपात में मिक्स करने पर। उसी तरीके से ये अलग अलग तरीके से ये रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सतोगुण में इस संसार को, समय को, हर चीज को बांटा गया है। जैसे सतोगुणी समय कौन सा होता है? कोई बता सकता है सतोगुणी समय कौन सा होता है? मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड। तो सुबह का समय कैसा होता है? सतोगुणी समय होता है। इसलिए आप जब भी देखेंगे, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत होता है। आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं उस चीज पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसलिए साधना करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कुछ भी काम ये सोचने के लिए वह समय बेस्ट होता है। रजोगुण का समय कौन सा होता है? डे टाइम। डे टाइम, वेरी गुड। तो दिन में हमेशा इसलिए क्या करते हैं, सब जॉब करते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, तो ये सारे काम कब होते हैं? रजोगुण के समय में होते हैं, दोपहर के समय में होते हैं। और लास्ट तमोगुण का समय कौन सा होता है? नाइट टाइम। इवनिंग। वेरी गुड। अंधेरा। हाँ, रात्रि का समय जो होता है वो तमोगुण का प्रतीक होता है। इसलिए आप देखो, अगर किसी को पार्टी करने जाना है तो बेचारा रात के समय में जाएगा। अगर आप किसी से बोले कि आपको कैबरे पार्टी करने जाना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे उठ के करो, कर पाएगा? इसलिए सतोगुण और तमोगुण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
इसलिए जो डिवोटी होते हैं उनकी पार्टी शुरू होती है सुबह 4:30 बजे से। आप इस्कॉन मंदिर आइए, आपको दिखाई देंगे सुबह 4:30 बजे से सब लोग कीर्तन करके डांस करना चालू करते हैं, है ना, और रात को 8-9-10 बजे सो जाते हैं, पार्टी खत्म। और फिर जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी रात को 9 बजे से तो पार्टी चालू हुई है हमारी, 9-10 बजे से पार्टी चालू होगी। क्यों? क्योंकि वो तमोगुणी व्यक्ति है। और आप देखिए ये गुण के प्रभाव से म्यूजिक भी वैसे ही होता है। जैसे सतोगुणी म्यूजिक कैसा होगा? कीर्तन हुआ, कीर्तन तो वैसे तीनों गुणों से ऊपर है, लेकिन जो कैसा होगा, शास्त्रीय संगीत आपने देखा है ना, शास्त्रीय संगीत कैसा होता है? सतोगुणी होता है। आदमी बिल्कुल मेडिटेट होकर आराम से सुन सकता है ना। इसलिए शास्त्रीय संगीत सुबह बजाया जाता है। लेकिन अगर वहां पर रॉक का ये कौन सा म्यूजिक है पता नहीं, वैसे मैंने खुद नहीं निकाला है, लेकिन ये पॉप म्यूजिक होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है हार्ट फेल होने वाला है, बड़ी हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इतनी तेज बजते हैं वो। और ये अगर आप कोई सोचिए सुबह सुबह 5 बजे ये बजाए तो कैसे लगेगा आपको? क्योंकि सतोगुण में अगर आप तमोगुण का म्यूजिक बजाएंगे तो मैचिंग ही नहीं होगी। लेकिन आप अगर मान लीजिए कोई पार्टी में गए और वो बेचारा सतोगुणी बीना टे 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 टे, बोले क्या चल रहा है, ये कोई पार्टी है क्या? तो पार्टी में कैसे लगेंगे आपको? उस समय तमोगुण के समय में तमोगुणी बिल्कुल वो बिल्कुल एनर्जी वाले म्यूजिक लगेंगे। आप सतोगुणी जीव भी जानवरों में भी देख सकते हैं। अब सतोगुणी जानवर कौन होते हैं? सतोगुणी जानवर का नाम बताएगा कोई? जो प्रभु जी गाय। गाय, वेरी गुड। गाय, हाथी, ये जितने भी वेजिटेरियन आपको मिलते हैं ये सारे कैसे होते हैं? सतोगुणी होते हैं। वो घास खाएंगे, शांत रहेंगे, बढ़िया। रजोगुणी कैसे होते हैं? नहीं सुना मुझे, सॉरी। जैसे लॉयन हुआ, जैसे चीता होता है, तेंदुआ होता है, शेर होता है, ये सब कैसे होते हैं? रजोगुणी होते हैं। मीट खाते हैं, बिल्कुल गुस्से में रहते हैं, ये रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। और तमोगुणी कौन से होते हैं? प्रभु जी बियर। प्रभु जी बियर बोल सकते हैं, फॉक्स बोल सकते हैं, जो होता है ना गीदड़, है ना, बेचारा वो कैसा खाना खाता है, जो जानवर छोड़ देते हैं वो खाता है ना, और डरा डरा सा धमका धमका सा ऐसा रहता है। कोई बोलेगा भालू भी होता है, हाँ वो सोता ही रहता है। प्रभु जी अजगर। अजगर, हाँ अजगर भी बिल्कुल पड़ा रहता है। तो ये सारे जो जानवर होते हैं ना वो अलग अलग, देखिए आप पूरी प्रकृति में जहां कहीं भी जाएंगे ये तीनों गुण आपको दिखाई दे जाएंगे। कहीं भी आप जाइए, चाहे समय हो, अभी हम भोजन पे भी आने वाले हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, भगवद गीता में भोजन में बताया गया है कि भोजन किस प्रकार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बांटा गया है। तो देखिए समय काल आपने देखा, म्यूजिक आपने देखा, जानवर आपने देखे, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे। अब ये जानना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि किसी व्यक्ति को आनंद पूर्वक इस संसार में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को शांत रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मन तो अर्जुन भगवद गीता में भगवान से बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बलभद्रीना। वो कृष्णा ये मन बहुत चंचल है ना, मैं कितनी कोशिश करता हूं लेकिन ये बलपूर्वक मुझे खींच के लेके जाता है। तो ऐसा कौन है जो मुझे बार बार इन कष्ट में दे रहा है? तो भगवान क्या बोलते हैं? काम ऐसा क्रोध ऐसा। अर्जुन ये क्या है? काम और क्रोध है। कहां से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और क्या? महासनो महापापात्मा, तो बहुत ही ज्यादा पाप वाली चीजें, हमेशा पाप करवाएगा आपसे। तो ये रजोगुण, तो आप समझिए कि रजोगुण से काम और क्रोध आए। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा रजोगुण है तो रजोगुण से काम आएगा, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ आएगा, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा। मतलब काम अगर सेटिस्फाई हो गया तो लोभ आएगा, और अगर नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। तो ये क्या होते हैं? ये व्यक्ति का जो काम है, मेनली जो काम है वो रजोगुण के प्रभाव से आता है। और अगर ये अगर इसको अगर दमन नहीं किया गया तो ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है। अब हम लोग चलते हैं भगवद गीता की 11वें 14.11, 12, 13 में
जिसमें बताया गया है कि कैसे इन चीजों की वृद्धि होती है। तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। अर्थात जब व्यक्ति ज्ञान में रहता है तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति होती है, बढ़ता है ज्ञान उससे। अब रजोगुण का कैसा होता है? जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए, आप अगर देखेंगे, अगर किसी को पता हो, हमारे आयुर्वेद के अनुसार कफ पित्त वायु होती है, और ये तीनों चीजें जब डिसबैलेंस होती हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। तो वैद्य क्या करते हैं? केवल ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सा आइटम है जो मिसबैलेंस हो रहा है ना, टोटल इसका बैलेंसिंग बिगड़ गया है, कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा है या वायु बढ़ी है। जब वो बता देंगे ये जो कारण है, मान लीजिए आपको एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी का काम है पित्त, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न है, वो पित्त हो रहा है, तो पित्त को शमन करने वाली वो चीजें आपको देंगे। तो उसी तरीके से हमको अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम समझ तो लें कि वह किस गुण के कारण उत्पन्न हो रही है, और जैसे हम उस गुण को कम करेंगे हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। तो रजोगुण की उत्पत्ति में क्या हो जाता है? व्यक्ति को बहुत ज्यादा आसक्ति आ जाती है, सकाम कर्म करना। सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? वो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। जैसे वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवा देंगे, क्यों? लोग मेरा नाम देखें कि मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करवाते हैं, भक्ति करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, अपना नाम करने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, नेताजी आते हैं, इतने बड़े केवल रिबन काट के चले जाते हैं, वहां पे लिखा जाता है इनका उद्घाटन इनकी कर कमलों के द्वारा किया गया। केवल नाम के लिए आते हैं। नाम के लिए क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका काम होता है, और काम क्यों होता है? क्योंकि रजोगुण होता है। तो अभी गहन उद्यम, फिर अनियंत्रित इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं व्यक्ति की अगर जन्म ले रही है, समझ लीजिए रजोगुण बढ़ रहा है, हमको रजोगुण को कम करना है, और बहुत सारी लालसा बढ़ती है। अब देखते हैं कि ये कैसे वृद्धि होती है तमोगुण की। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुक्षेत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमादता तथा मोह का प्रकट हो जाता है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति को बहुत हैवी ठेस लगती है जीवन में, उसको लगता है कि बहुत परेशानियां हो गई हैं, तो सोना चालू कर देता है, स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वो तमोगुण में जाना चालू कर देता है। देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति सुसाइड करने जाता है तो आप देखिए वो अकेला रहता है, ज्यादा सोचेगा, टेंशन में रहेगा। तो क्या होता है? उसके कारण प्रमादता, अर्थात उसके अंदर तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है, और तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो वह पागलपन की निशानी करेगा। वरना कोई अच्छा इंसान कभी ऐसे काम करेगा क्या? अब भाई, अगर कौन सा व्यक्ति किस किस मोड में है, तो उसके अनुसार उसका डेस्टिनेशन भी पता लगेगा कि वो कहाँ जाने वाला है। तो बताते हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षि, विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अर्थात उच्चतर लोक व्यक्तियों का प्राप्त होंगे जब वो सतोगुण में रहेगा। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। सकाम कर्मी अर्थात इसी लोक में। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर जाता है, अर्थात कभी स्वर्ग में जाएगा या ब्रह्मलोक तक जा सकता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो कैसा रहेगा, वो यहीं पे बनेगा, वो इसी अपने साकाम यहीं पे मिलके बन जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे इसी भूमंडल पे वापस। और तमोगुणी व्यक्ति जब कोई मरता है तो क्या होता है? वह पशु योनि में जाता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कोई आप विकलांग व्यक्तियों को देखते हैं, है ना, जन्म से ही उन व्यक्ति में विकलांगता आ रही है, बहुत बड़े बीमारियां जन्म से लेके गए हैं, या फिर पागल हैं। उसका कारण क्या होता है? वो पिछले जन्म में वो तमोगुणी बहुत बड़े व्यक्ति थे, इसके कारण से इस जन्म में उन्हें इतनी बड़ी चीजें मिल रही हैं। अब देखिए, इनके फल क्या होते हैं। अगर कोई सात्विक होता है तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अतः सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है तो अंत में उसे शुद्धता अर्थात शांति और सुख प्राप्त होगा। लेकिन रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे अंत में दुख ही मिलने वाला है। जैसे हमारे जो हम देखते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, वो सब लोग रजोगुणी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो अंत में आप देखेंगे वो लोग कैसे दुखी मिलेंगे आपको। ये हीरोइन की डेथ हुई
तो कब फ्लैट में मर गई पता भी नहीं था, वो हीरो कैसे डूब के मर गए, क्या किया पता नहीं था, दुख होता है। और तमोगुणी व्यक्ति का क्या होगा, उसका मूर्खता के कारण वो क्या करेगा किसी को भी नहीं पता, क्या फल होगा, कितनी मूर्खता वो करने वाला है। अभी देखिए, क्या फिलॉसफी ज्यादा हो रही है क्या? क्या आपको समझ में आ पा रहा है ये? हाँ प्रभु जी। क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा गूढ़ है, और ये 3 चैप्टर है, और ये जो 3 मोड होते हैं ये कैसे होते हैं, जब व्यक्ति जान पाता है तो वो रियल अपना एक ऑब्जर्वेशन कर पाएगा कि मुझे कौन सी परेशानी आ रही है और उसके कारण क्या है। जैसे बोलते ना, अपने वैद्य स्वयं बनो, तो आप अपने वैद्य खुद बन जाएंगे कि भाई मैं किस कारण से, आसक्ति ज्यादा हो रही है, शरीर में रजोगुण बढ़ रहा है, अभी रजोगुण कम करके सतोगुण बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें, नींद नहीं आ रही, थोड़ा तमोगुण के काम कर लेते हैं, तो वैसे आपको अपने वैद्य स्वयं बन जाएंगे। हाँ, तो सतोगुण से आप अगर देखेंगे कि उससे क्या उत्पन्न होता है, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से क्या मिलेगा आपको, लोभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में काम करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा। रजोगुण व्यक्ति लोभी हो जाएगा, और तमोगुण व्यक्ति कैसा रहेगा, अज्ञान में, आलस के साथ और मोहग्रस्त रहेगा सदा। अब देखते हैं वो लोग कहाँ पे रहते, कहाँ पर हैं ये लोग। सतोगुणी व्यक्ति हमने देखा ऊपर के लोकों में रहेंगे, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पर रहेंगे, और तमोगुणी कहाँ पे जाएंगे, नरक में जाएंगे। नरक में बिल्कुल नीचे के जो लोग होते हैं उनमें जाने वाले हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि भाई अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है तो किसकी पूजा करता है। तो ये आपको मिलेगा 17वें अध्याय का 4 नंबर के श्लोक में। 17वें अध्याय के 4 श्लोक में क्या बताया गया है, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। सतोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। बोलते प्रभु जी हमको तो बार बार बोलते सतोगुण पे आओ, बोला हाँ, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो किस गुण में रहते हैं, प्रभु जी सतोगुण में। सतोगुण में। और कुछ मतलब प्रभु तीनों गुण तो बताए, बेस्ट का नाम बता दिया। डिवोटी होती है प्योर गुडनेस में, शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का अर्थ क्या होता है, जैसे प्लेन जो होता है वो उड़ने से पहले क्या करता है, प्लेन डायरेक्ट उड़ जाता है क्या, क्या करता है, रनवे पे चलता है। काय पे चलता है, रनवे पे चलता है। वेरी गुड। तो रनवे पे चलना अर्थात सतोगुण होना, और उड़ना अर्थात भक्ति करना। तो एटलीस्ट पहले लोग बोलते थोड़ा आप मान लो कि भगवान है, देवताओं की पूजा करो, थोड़ा देवताओं तक आते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो फिर उड़ते हैं फ्लाइट पे। क्योंकि अभी तो हम लोग तमोगुण में रहते हैं, धीरे धीरे उन्हें सत्वगुण में लेके आते हैं। तो शुद्ध और भक्त किस में होते हैं, शुद्ध सत्व गुण में होते हैं, प्योर गुडनेस में होते हैं। अब हम देखते हैं सतोगुणी के व्यक्ति का भोजन कैसा होता है, और रजोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसा होता है, और तमोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसा होता है। ये 8वें नंबर के श्लोक में हमको मिलेगा, 17.8। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल प्रदान करने वाला होता है, स्वस्थ, हमारे स्वास्थ्य जो होता है उसको अच्छा करता है, सुख देता है तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वस्थप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। देखिए जो कभी भी सतोगुणी व्यक्ति भोजन करेगा ना, वो कैसा भोजन करेगा, जो उसकी आयु बढ़ाए, उसके बल को बढ़ाए, उसके हृदय को भाने वाला होता है। सतोगुणी भोजन की जो सुगंध होती है वह दूर से ही आपको आ जाएगी।
जैसे मैं हमेशा देखता था कि मेरी मदर हमेशा सत्वगुण वाला भोजन करती थी, इसलिए वो टीवी में भी कभी अंडे को देख लेती हैं कि अंडा बन रहा है टीवी में, तो अपने वो साड़ी से लेके मुंह को ऐसा ऐसा नाक बंद कर लेती हैं। तो तुम्हें समझ में आया कि वो सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व है। तो इसलिए वो टीवी में भी कोई अंडा बनते हुए देखती है तो सब नाक बंद कर लेती है। तो सत्वगुणी व्यक्ति कैसा भोजन करता है? जो हमारे शरीर को तृप्ति प्रदान करे, हमें आरोग्य दे। अब देखते हैं रजोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन करता है। अत्यधिक तृप्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख देता है, शोक देता है, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, तो जो लोगों को चटपटा खाना, ऑयली खाना, बहुत ज्यादा खट्टे पानी पूरी ले लेके जो बैठते हैं हम लोग, है ना, तो ये सब रजोगुणी वाले व्यक्ति होते हैं। अब ज्यादा पानी पूरी पी ली, रात को पी ली, सुबह पता लग जाता है कि तो ये सब क्या है? ये सब रजोगुणी खाना है। तो ये हमको क्या देगा? दुख देगा, शोक देगा और रोग देगा। अब देखते हैं तमोगुणी वाला व्यक्ति कैसा खाना खाता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, मतलब कोई भोजन जिसको 3 घंटे से पूर्व बनाया गया है, वो तमोगुणी भोजन हो गया। स्वादहीन, स्वाद ही नहीं होता उसके अंदर। अब जैसे हमारे यहाँ नूडल्स बनाते हैं, बोला चीन की नूडल्स हैं, तो हम तो फिर भी नमक मिर्ची मिलाते हैं, समझ में आता है कि वो लोग पूरे गायब होते हैं, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं होता उनके पास। तो स्वादहीन भोजन। एक जगह मुझे पिज्जा खिलाया गया, तो पिज्जा में सब लोग सेव मेव डाल के खा रहे थे। मैंने बोला ये क्या है? बोले इंडियन पिज्जा है, सेव की मतलब पिज्जा के ऊपर सेव वगैरह डाल के और ये खाते हैं। तो वियोजित, सड़ा हुआ भोजन, जूठा भोजन तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जूठा खाना, सड़ा खाना, है ना, स्वादहीन, ऐसे जो खाने होते हैं ना, वो सारे के सारे तमोगुणी खाने होते हैं। अब कोई बोलेगा प्रभु जी सुबह का प्रसाद था, हमने शाम को खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद जी ने लिख दिया है कि जो भोजन होता है ना, अगर वो प्रसाद है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, वरना आप बोलेंगे कपिल मुनि प्रभु अपने मन से बोल रहे हैं। जो रजस भोजन कटु, बहुत लवणीय तथा अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाशय को सलिष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन अनिवार्यता बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन, फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में लाइन लिख दी है, भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बोला कि पिछले लेक्चर में बोल रहे थे कि अभी द्वारका से प्रसाद लाए, तो बोला लाए 3-4 दिन हो गए, खिलाएंगे तो तमोगुणी हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने बोला है भगवान को अर्पित भोजन जो होता है वह तामसिक नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए, भौतिक संसार है, अगर मान लो अगर आपको लगता है प्रसाद खराब हो रहा है तो उसे नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। अब हम ऑलरेडी 9:26 हो गई है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ आपको, केवल इतना बताता हूँ कि इसके बाद आती है तपस्या। ये 14वें नंबर के श्लोक में आएगी कि सतोगुणी व्यक्ति के लिए तपस्या क्या होती है। तो सतोगुणी व्यक्ति के लिए 3 तपस्या होती हैं। एक शरीर की तपस्या होती है, एक वाणी की तपस्या होती है और एक मन की तपस्या होती है। तो देखिए शरीर के लिए क्या तपस्या बताई गई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ। सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं कैसे कट गया था। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी साउंड आ रहा है मेरा? आपकी वॉइस आ रही है प्रभु जी, आपका विजुअल आ रहा है, बट जो आपको ग्राफिक्स शेयर वो नहीं दिख रहे। मैं अपने एक मिनट वीडियो बंद करता हूँ प्रभु जी, और नेट का प्रॉब्लम होगा तो मैंने वीडियो बंद कर दिया है। अभी साउंड क्लियर है प्रभु? प्रभु जी अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अभी आप मैसेज आ रहा है, एक मिनट। हाँ, आप शेयरिंग हो गया, अब आ रहा है जी। स्क्रीन दिख रही है प्रभु जी अभी? दिख रही है प्रभु जी ना? ओके। अच्छा, तो यहाँ शरीर की तपस्या बताई गई है सतोगुणी व्यक्ति की। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, 9:28 हो गया है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या के बारे में बताया गया है। सच्चे, भाने वाले, हित, हरे कृष्णा। सॉरी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं कि लेकिन ये कैसे हो रहा है। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, आप परेशान मत होइए। Recording in progress. तो आपको अभी सुनाई दे रहा है? आपको अभी सुनाई दे रहा है? प्रभु जी आवाज आ रही है आपकी? आपको अभी सुनाई दे रहा है? जी। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो तपस्या के बारे में हम लोग देख रहे थे कि तपस्या जो होती है सतोगुण में क्या होती है। तो 17वें अध्याय का मतलब 14, 15, 16 तीनों नंबर के जो श्लोक हैं हरे कृष्णा। तो इतनी बार डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे एहसास हुआ शायद फिलॉसफी बहुत ज्यादा डीप हो रही है, नेटवर्क भी उसके कारण गड़बड़ा रहा है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। पता नहीं आज इंटरनेट क्यों ऐसा हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा साउंड आ रहा है क्या आप लोगों तक? जी प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी। हमारी आवाज आ रही है प्रभु जी हरे कृष्णा, हमारी आवाज आपको आ रही है?
हरे कृष्णा। क्या आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, आ रही आवाज। प्रभु जी, हम जब बोलते हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, और आप जो बोलते हो हमको सुनाई दे रहा है। एक बार और रिज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ मैं। इससे पहले किसी को अभी लग रहा है फिलॉसफी बहुत तगड़ी वाली हो गई।